नमस्कार दोस्तों, वीएफएक्स भारत चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और हम एक बार फिर से आए हैं ट्यूटोरियल लेकर। अब की बार ट्यूटोरियल जो है वो माया में है और डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आर्नोल्ड के साथ, हम ये जानेंगे आज के ट्यूटोरियल में। काफ़ी सिंपल और शॉर्ट ट्यूटोरियल रहेगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने जो आपको इमेज दिख रही है वो कम्प्लीटली 3D में बनाई गई है और इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल किया गया है ताकि फोकस में खाली बीच का हिस्सा है और ऊपर और नीचे का हिस्सा ब्लर हो रखा है। तो ये ऐसा इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं माया के अंदर। और ये सब सीखने के बाद डेफिनेटली आप अपने बाकी चीज़ों को भी, जो भी आप अपने आर्ट पर क्रिएट करेंगे उसमें भी आप इस चीज़ का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए माया में चलते हैं। सो ये मेरा माया सीन है और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ओके, स्पाइडर वेब क्रिएट किया है और उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स हैं। ओके, सो सेटअप ये मैंने कम्प्लीटली प्रोसीजरली क्रिएट किया है। हुडनी में बेसिक मैंने पूरा सेटअप रेडी किया और उसके बाद मैं उसको माया में लेकर आया। सो चलिए देखते हैं कैमरे के थ्रू हमारा सीन कैसा दिखता है। तो ये कुछ मेरा कैमरा एंगल है और इसको चलिए रेंडर करके एक बार देख लेते हैं फटाफट से आर्नोल्ड में। सीन जो है रेंडर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरा जो फाइनल इमेज था वो ये था। और अगर मैं विदाउट डेप्थ ऑफ फील्ड या के साथ अगर मैं देखता हूँ तो इमेज काफ़ी फ्लैट दिख रही है मुझे। सो अब उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, कैमरे में जो एट्रीब्यूट है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो कैमरे को सेलेक्ट करिए। बेसिकली मेरी जो फोकल लेंथ है वो 25 है, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज हूँ इसके। और हम कैमरा के एट्रीब्यूट्स में सबसे नीचे जाएंगे, जहाँ पे आर्नोल्ड लिखा होगा उस टैब को क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा मेन्यू खुल जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन है हम करेंगे अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड को अनेबल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड रहती है। तो चलिए इसे अनेबल करते हैं और एक बार फिर से रेंडर देखते हैं कैसा आता है। सो डेप्थ ऑफ फील्ड अनेबल करने के बाद भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ऑलमोस्ट सेम ही है। सो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहली चीज़ है आपका फोकस डिस्टेंस और अपर्चर साइज। सो फोकस डिस्टेंस क्या है, कैमरे से जिस ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है उसके बीच का डिस्टेंस। ओके, सो सबसे पहले हम उसको फिक्स कर लेते हैं, बिकॉज अभी सब कुछ फोकस में है। सो डेप्थ ऑफ फील्ड हम प्रॉपरली नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट के अंदर आपको मिलेगा मेजर टूल, वहाँ पे हम डिस्टेंस टूल क्रिएट करेंगे। सो कैमरे में जाता हूँ मैं और कैमरे में सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट मुझे फोकस में रखना है। ओके, सो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया और दूसरा मेरा पॉइंट हो जाएगा मेरा कैमरा। सो ये दोनों मेरे लोकेटर्स का क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए जो पहला वाला है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कैम लोकेटर, एंड ये ऑब्जेक्ट लोकेटर, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हमें कैमरे के साथ लिंक कर लेना है। सो आप अपना लोकेटर सेलेक्ट करिए और कैमरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कैमरे का लोकेटर पकड़ा और मेन कैमरे को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे अब मॉडिफाई में, मैच ट्रांसफॉर्म, और इसकी टैब को अलग से खोल लीजिए और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे मैच ट्रांसलेट में। सो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कैमरे के पास हमारा लोकेटर पहुँच गया है। तो ये हमारा पहला लोकेटर हो गया। इसका रोटेशन भी हम मैच कर लेंगे। सो पहला पॉइंट हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। और दूसरा जो है, अब ऑब्जेक्ट जो लोकेटर है उसको हम लेकर आएंगे अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे अपने को फोकस करना है। सो सो जिस भी एरिया को आपको फोकस करना है वहाँ पे लोकेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो मैंने अपनी पोजीशन सेलेक्ट कर ली है और अब आप अपने
कैमरे में जाएंगे, कैमरे के अंदर यहाँ पे फोकस डिस्टेंस जो है उसके लिए हमको वैल्यू मिल चुकी है डिस्टेंस टूल के थ्रू, जो कि हमारी वैल्यू है 2.42 समहाउ। तो हम 2.5 मान के चलते हैं इसको। ठीक है, तो कैमरे को सेलेक्ट कीजिए और फोकस डिस्टेंस में 2.5 डाल दीजिए। तो ये हमारा कैमरे से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। अब हमारा अपर्चर जो साइज़ है, जितना हम बढ़ाएंगे इसको उतना ब्लरनेस ज़्यादा हो जाएगा। सो शुरुआत के तौर पे चलिए 0.5 करके देखते हैं और देखते हैं हमारा रेंडर कैसा आता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रही है हमारी इमेज फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर और नीचे की तरफ, क्योंकि हमारा कैमरा बहुत क्लोज है। तो हम हमारी जो वैल्यू है अपर्चर साइज़ की उसको हमें बहुत कम रखना पड़ेगा। तो चलिए इस वैल्यू को हम और कम कर देते हैं, 0.1 करके देखते हैं कैसा दिखता है, फिर चेक कर लेते हैं। रेंडर ऑलमोस्ट हमारा, मैं पूरा रेंडर नहीं किया है मैंने, बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसा हमें डेप्थ चाहिए। सो यू कैन सी दैट अब ये फ्लैट इमेज था और ये डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ है, जो कि पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। समहाउ हम अपने इस स्पेस में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सो 0.1 अभी भी मुझे वैल्यू बहुत ज़्यादा लग रही है, तो चलिए इसको इसका भी हाफ कर देते हैं, 0.050 कर लेते हैं वैल्यू को, और एक बार फिर से रेंडर देखते हैं करके। सो ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट, और आप देख सकते हैं 0.1 और 0.5 में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। सो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड या कितना ब्लरनेस आपको चाहिए आपके फोकस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो टेक्निकली हमने शैलो डेप्थ के स्पेस में अपनी इमेज क्रिएट करी है, जिसमें कि हमारा पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा दोनों ही काफ़ी ब्लर है, ताकि हमारा फोकस कम्प्लीटली हमारे ऑब्जेक्ट पे रहे। सो इस तरीके से आप डेप्थ ऑफ फील्ड माया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं आर्नोल्ड के थ्रू, जो कि बहुत ही आसान है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्रिक जो है समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, ताकि आप अपने आर्ट वर्क में यूज़ कर सकें। बिकॉज रियल लाइफ में डेप्थ ऑफ फील्ड के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती है, बिकॉज हम अपनी आंखों से भी देखते हैं तो बाकी का जो हमारा सराउंडिंग हिस्सा है वो ब्लर हो जाता है। सो ये रियल एस्पेक्ट के प्रोसेस में काम करता है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्यूटोरियल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। हम मिलते हैं अगली बार।